ओके, क्या बोल रहा है? टू प्रिपेयर अ पर्टिकुलर मिलेट कांजी porridge, सपोज द रेशियो, वो कुछ डिश बना रहे हैं porridge नाम से, कांजी नाम से. सपोज द रेशियो ऑफ द मिलेट टू वाटर टू बी मिक्स्ड फॉर द बॉइलिंग इज 2:7. ओके, तो उनका जो porridge है, उनका जो porridge है या फिर कांजी, वो जो डिश बना रहा है कांजी, या फिर जिसको वो क्या बोल रहा है, porridge बोल रहा है, उसमें दो चीजें डल रही हैं, दो चीजें डल रही हैं. पहला क्या है? पहला है मिलेट. ठीक है, एक प्रकार का सपोज ग्रेन, एक प्रकार का ग्रेन होता है मिलेट. मिलेट और वाटर, ऐसे दो चीजें ठीक है, मिलेट कुछ डाल रहा है और वाटर डाल रहा है, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? पोरिज बनाएंगे, कांजी बनाएंगे. अब इसका रेशो कितना रखना है? तो उन्होंने बोला है कि इसका आप रेशो रखो 2:7, 2 parts ऑफ मिलेट और 7 part ऑफ वाटर. ओके, तो इसका मतलब अगर हम रेशो के फॉर्म में इसको लिखें तो मिलेट और ये वाटर, मिलेट का पार्ट कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, और वाटर का कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए. सिचुएशन ये है 2/7. व्हाट परसेंटेज डज द मिलेट कॉन्स्टिट्यूट इन द मिक्सचर? ओके, तो कितना परसेंटेज है मिलेट का, ऐसा पूछ रहे हैं. ओके, तो मिलेट का कितना रेशो है ये पूछ रहे हैं. ओके, तो मिलेट का रेशो हम आराम से निकाल सकते हैं, है ना. लेकिन आपको पहले फ्रैक्शन देखना पड़ेगा कि फ्रैक्शन ऑफ मिलेट कितना है, राइट. अब ये टोटल पार्ट्स कितने हैं? हाउ मेनी आर द टोटल पार्ट्स? 2 parts प्लस 7 parts, टोटल कितना होगा? 2 + 7 9 होगा, बराबर है. 2 + 7 = 9. ओके, तो अपन यहाँ पे मैं आपको पार्ट लिख करके देता हूँ. देखो, टोटल पार्ट्स आपके कितने हो रहे हैं? टोटल पार्ट्स कितने हो रहे हैं? दैट इज 2 + 7, दैट इज 9, राइट. अभी दोनों के फ्रैक्शन लिखेंगे अपन. किसका? सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन ऑफ मिलेट लिख लेते हैं. ओके, तो मिलेट का फ्रैक्शन हम लोग लिख देंगे. तो मिलेट का फ्रैक्शन हम लोग कैसे लिखेंगे? मिलेट का जो भी नंबर है वो, मिलेट का जो भी नंबर है वो, मिलेट का नंबर कितना है? 2, और नीचे डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? टोटल पार्ट्स, दैट इज 9. ठीक है. ओके, तो मिलेट पार्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट, ये समझ में आया? ओके, तो मिलेट पार्ट्स कितने आपके पास? हाउ मेनी आर द मिलेट पार्ट्स? 2, है ना. उसमें कितना है? 2 parts है मिलेट के, तो 2. और टोटल पार्ट्स कितने हैं? 9 है, तो 9. टोटल पार्ट्स कितने हैं? 9 है ना. टोटल पार्ट्स आर 9, दोनों को मिला के 2 + 7. ओके, तो ये 9 अपन नीचे लिख देंगे, बात खत्म. तो ये किसका फ्रैक्शन है? किसका फ्रैक्शन है ये है फ्रैक्शन ऑफ मिलेट. ओके, तो मिलेट का हो गया. फिर व्हाट परसेंटेज डज द मिलेट कॉन्स्टिट्यूट इन द मिक्सचर? ठीक है. नाउ कैन वी ऑल्सो राइट फ्रैक्शन ऑफ, पूछा तो नहीं है वाटर का, लेकिन वाटर का लिख दे, है ना. फिर आपको दिमाग में फिट हो जाएगा. चलो तो एक काम करते हैं, फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी लिख ही लेते हैं अपन. उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, नीचे आपको टोटल पार्ट्स लिखने पड़ेंगे, और ऊपर आपको वाटर पार्ट्स लिखने पड़ेंगे. ओके, तो टोटल पार्ट्स कितने हैं? टोटल पार्ट्स 9 है, और वाटर के पार्ट्स कितने हैं? वाटर के पार्ट्स 7 है, राइट. तो 7 लिख देंगे अपन, 7/9. ओके, तो इज दैट द फ्रैक्शन ऑफ वाटर? यस. ये क्वेश्चन में पूछा नहीं है, जस्ट आपके लिए कैसा अपन मिलेट का फ्रैक्शन निकाल ही रहे थे, तो वाटर का भी निकाल लिया. ठीक है. अब इफ 500 ml ऑफ द मिक्सचर इज टू बी मेड, हाउ मच मिलेट शुड बी यूज? कितना मिलेट यूज करना चाहिए? ओके, व्हाट परसेंटेज डज द मिलेट कॉन्स्टिट्यूट इन द मिक्सचर? अरे अरे, अपन ने फ्रैक्शन निकाला है, आई एम सो सॉरी. उन्होंने ये पूछा है अपने को, परसेंटेज पूछा है. ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, लेट अस रिकन्वर्ट. ओके, तो उनको क्या चाहिए? फ्रैक्शन चाहिए, सॉरी परसेंटेज चाहिए, है ना. तो परसेंटेज अपन निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ मिलेट. ओके, तो मिलेट के इसके लिए अपने को जरूरत है फ्रैक्शन की. मिलेट का फ्रैक्शन चाहिए परसेंटेज निकालने के लिए. ओके, तो ये निकाल लिया अपन ने. हाँ, तो ये अपना फ्रैक्शन है, राइट. इसको खाली परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. ओके, तो आसानी से कर सकते हैं. क्या लिखेंगे अपन? अपन लिखेंगे परसेंटेज ऑफ मिलेट, परसेंटेज ऑफ मिलेट. कैसे करेंगे?
2/9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्टली अपना क्या आ जाता है? परसेंटेज आ जाता है ना, मतलब कितना है। सो लेट अस डिवाइड दिस। 2 इंटू 100 आ जाएगा डिवाइड बाय 9। अब कोई नंबर डिवाइड तो होता नहीं, तो अपने काम कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 इंटू 100 इज 200 डिवाइड बाय 9। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं अपन। ओके, तो अगर आप 200 को डिवाइड कर रहे हैं किससे? 9 से, तो देखो 9 2 ज़ा 18, 2 बच रहा है 20, 9 2 ज़ा 18, तो 2 बच रहा है 0.20, 9 2 ज़ा 18, 2 बच रहा है 20, हाँ तो 22.22। आंसर कितना आएगा आपका? 22.22। ये आ जाएगा परसेंटेज ऑफ मिलेट। सही है, परसेंटेज ऑफ मिलेट कितना आ रहा है? 22.22%। मेक सेंस? ओके, तो इतना अप्रोक्सीमेटली आपका क्या आ रहा है? परसेंटेज आ रहा है। समझ में आया? अब उसके बाद इफ 500 ml ऑफ द मिक्सचर इज टू बी मेड, हाउ मच मिलेट शुड बी यूज? कितना मिलेट यूज करना चाहिए अगर 500 ml का मिक्सचर बनाना है अपने को? ओके, तो 500 ml का अगर मिक्सचर बनाना है, आपका ये फ्रैक्शन है राइट? हाँ, तो इतना होना चाहिए करेक्ट आपके 500 ml में। ओके, तो डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर लो ना। अगर आपको 2/9 निकालना है कि भाई 2/9 ऑफ 500 ml शुड बी मिलेट, ओके, तो आप उसके हिसाब से आंसर निकाल सकते हैं। देखो, आपको 500 ml का निकालना है ना क्वांटिटी, 500 ml का। ओके, तो 500 ml का अगर आपको क्वांटिटी निकालना है तो दिस इज व्हाट यू डू। आपको क्या लिखना है? फाइंडिंग। ओके, आपको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड मिलेट इन 500 ml। 500 ml में आपको निकालना है मिलेट कितना होगा, राइट? ओके, तो ये देखो, अगर आपको 500 ml में निकालना है तो उसका 2/9 रेशो आपको लेना है। 2/9 रेशो अगर आप लिखते हो तो आपको मिल जाएगा, ठीक है? ओके, सो व्हाट विल डू इज टू कैलकुलेट दिस, हम डायरेक्टली क्या मल्टीप्लाई करेंगे? मिलेट इज इक्वल्स टू 2/9 ऑफ 500। ये समझ में आ गया? उन्होंने टोटल क्वांटिटी दी थी हमने 500, तो वो ले लिया अपन ने। और उन्होंने बोला है कि मिलेट का क्वांटिटी बताओ। अब मिलेट का फ्रैक्शन कितना है? 2/9। तो इसलिए अपन क्या करेंगे? 2/9 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को मिल जाएगा मिलेट कितना है। नाउ इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये कोई नंबर ना डिवाइड नहीं हो रहा है इसमें, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दैट विल बी 2 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 9। ओके, 2 इंटू 500 कितना होता है? 1000/9। अब ये डायरेक्टली डिवाइड तो जाएगा नहीं। ओके, तो अपन डिवाइड कर लेते हैं। 1000 डिवाइडेड बाय 9, तो 9 1 जा 9, करेक्ट। 10 माइनस 9 कितना होता है? 1 10। 10 9 1 जा 9, 10 माइनस 9 कितना होता है? 1 10। 9 1 जा 9 कितना होता है? 10 माइनस 9 1। पॉइंट दे दो तो 10 हो जाए। 9 1 जा 9। ओके, तो अभी मतलब 1 1 ही आने वाला है, राइट? ओके, तो 111.11, 111.11, 111.11, इतना आपका क्या है? मिलेट। इसका यूनिट क्या आएगा? जो भी 500 का यूनिट था, 500 का यूनिट क्या था? ml था, तो ml में आएगा ये किस में आएगा? ml में आएगा। ओके, तो दिस इज योर ml, बराबर है, ml में आ गया। तो कितना क्वांटिटी आपके मिलेट का? 111.11। सही है। ओके, सो दैट इज आवर आंसर, वेरी सिंपल। तो मिलेट का परसेंटेज कितना है? मिलेट का परसेंटेज कितना है? परसेंटेज है ये, मिलेट का परसेंटेज कितना है? ये 22.22। ये आपका मेन आंसर है। और ये मिलेट का क्वांटिटी आपके 500 ml है। 500 ml में कितना आता है? तो 111.11 आता है।